जब से शहबाज स्पीड हुकूमत आई है, अवामी मसाइल भी स्पीड से बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभालते इमरान खान की नाअहली नालायकी पर तमाम तर जिम्मेदारी डालते हुए महंगाई की आग पर पेट्रोल का छिड़काव कर दिया है। 22 करोड़ आवाम अभी पेट्रोल बम से झुलसने के बाद रिकवर भी नहीं हुए थे कि आवाम को बिजली के पै दर पै झटके लगा दिए गए और हुकूमती गाड़ी आवाम के जिस्म का खून निचोड़ कर चलाई जाने लगी है। अब आवाम के जिस्म में खून और कुव्वत मुदाफ़अत डेड लेवल पर पहुंच चुकी है। मुल्क की मईशत को वेंटिलेटर से निकालते निकालते आवाम को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया गया है। महंगाई में पिसे आवाम सख्ते में है और इदारे शुमारियात की जारी करदा रिपोर्ट चौंका देने वाली है, जिसने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करती महंगाई की शरह पर मोहरे तस्दीक सब्त कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह 21.3% है, जिसमें मजीद इजाफा मुतवक्के है। मई के मुकाबले में जून में महंगाई में 6.34% इजाफा हुआ है। माली साल 2021-22 में महंगाई की शरह 21.3% रही, जबकि गुज़श्ता बरस महंगाई की शरह 12.15% थी, यानी एक स्पेल में महंगाई दोगुना हो चुकी है। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 19.8% और देही इलाकों में महंगाई की शरह 23.6% बढ़ी है। जून में बिजली 51.8% महंगी हुई है, जबकि एक माह में फ्यूल 37.13% महंगा हुआ है। और रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में गंदम 13 और घी 12% से ज्यादा महंगा हुआ है। जून में दूध 8.1 और कुकिंग ऑयल 7.98% महंगा हुआ है। इदारे शुमारियात ने जून के महीने के अलावा गुज़श्ता पूरे माली साल की रिपोर्ट का जायजा भी लिया है, जिसके मुताबिक एक साल में जो मोटर फ्यूल है वो 95% महंगा हुआ है। माया ईंधन की कीमत 60.9% बढ़ गई है। एक साल में बिजली 34.65% महंगी हुई है, जबकि एक साल में घी 76.7 और कुकिंग ऑयल 70.8% महंगा हुआ है। इस रिपोर्ट के अलावा अवाम का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आलमी सतह पर खुराक और ईंधन की कीमतें, जिसका असर अभी मकामी मार्केट में अगले चंद रोज में जाहिर होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की मुसलसल बढ़ती कीमतों का असर भी जाहिर हो रहा है। जुलाई में बढ़ने वाली बिजली की कीमत और इसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इजाफा आवाम के लिए मजीद दर्दनाक होगा। ऐसे में हुकूमत भी कुछ घबराई हुई महसूस हो रही है और ये वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़े हो गया, क्योंकि उनका कहना था कि उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरी होगी, जिसके बाद वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं होंगे। ये मेरी लास्ट एंगेजमेंट है टीवी पे। मैं इसके बाद टीवी पे आज रात को नहीं जाऊंगा। लोग कहते हैं ना कि जब मिफ्ता इस्माइल टीवी पे आता है तो समझ लो पेट्रोल महंगा होता है, तो मैं इसके बाद टीवी पे नहीं जाऊंगा। ईंधन की कीमतें बढ़ने पर इमरान खान के खिलाड़ी शहबाज गिल ने भी हुकूमत को आईना दिखाते हुए मरियम नवाज का पुराना क्लिप ट्वीट किया, जिसमें मरियम नवाज पीटीआई को पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर तनकीद का निशाना बना रही थी। की आमद है सिर्फ आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर के जो लोग अपने मोटरसाइकिल्स में, अपनी गाड़ियों में, अपनी सवारी में पेट्रोल डलवाएं या अपने बच्चों के लिए रोटी लें। आटा भी महंगा, बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, तेल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, चीनी भी महंगी। मिफ्ता इस्माइल महंगाई पर परेशान है। वहीं शहबाज शरीफ ने आज एक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि आलमी मंडी में तेल और गैस की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद कीमतें और गैस में की कमी है। सनतों को धचका लगता है और बिजली की कमी तो अवाम बददुआएं देते हैं बिजली कम होने की वजह से। पिछली हुकूमत की बातें छोड़कर अब हम अवाम के लिए रिलीफ तलाश करने के लिए मुनासिब राह देखेंगे। लोड शेडिंग मुल्क में जारी है, उसको कंट्रोल करने के लिए मिलकर जो कोशिश कर रहे हैं, उसके अभी तक खातिर नताइज सामने नहीं आ रहे। उसकी वजूहात से हम अच्छी तरह आगाह हैं और मेरी आदत नहीं कि मैं पिछली हुकूमतों का मैं जिक्र करता रहूं। अब आज ये जिम्मेदारी हमारी है और हमें ये जिम्मेदारी बहुत ऐसे तरीके से हमें निभानी है। ये यकीनन दुरुस्त खबर होगा कि शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि पिछली हुकूमतों पर डालने की बजाय अब हमें ओन करना होगा। उम्मीद है कि हुकूमत ओन करेगी और ऑयल रिफाइनरीज को जो खत लिखा गया था, पूछा गया था कि रूस से तेल दरामद किया जा सकता है या नहीं, उस पर रिफाइनरीज ने जवाब दे दिया है। बारकैफ उम्मीद है कि रूस से अगर सस्ता तेल मिलता है तो वही मुतबादिल के तौर पर खरीदा जाएगा।